हमारे ऋषि मुनियों ने एक बार यह कहा था। इस बात से मैं इस वीडियो का प्रारंभ नहीं करूंगा, क्योंकि पश्चिम का घोड़ा जब तक कोई बात नहीं करता तब तक आपके कान और उससे ही मिलता जुलता कुछ एक है वो खड़ी नहीं होती। दुर्भाग्य से हम में से अधिकतर लोग हमारे ऋषि मुनियों से ज्यादा पश्चिम के लोगों पर विश्वास करते हैं। तो मैं अपने इस वीडियो का प्रारंभ एलन मस्क की बात से करूंगा। किसी ने एलन मस्क से यह प्रश्न पूछा कि हम जिस विश्व में रह रहे हैं वह विश्व एक स्वयं वास्तविक चीज है, उसकी संभावना कितने प्रतिशत है? तो एलन मस्क ने जवाब दिया, करोड़ों में कदाचित 1%। और यही बात केवल एलन मस्क नहीं कर रहा है, उसके संग निक बॉस्ट्रॉम और रिजवन वर्क जैसे वैज्ञानिक भी कर रहे हैं। वह मानते हैं कि ब्रह्मांड एक सिम्युलेशन है और जिसकी रचना हमसे भी अधिक ज्ञानी प्रजाति ने की है। तो उसी के संदर्भ में एलन मस्क का आप ये बयान सुने। That's like our existence, and so the theory follows that maybe we're in the simulation. Seem to follow that the odds that we're in base reality is 1 in billions. एलन मस्क ने यह बात 3-4 साल पूर्व करी है, परंतु हमारे आदि शंकराचार्य ने यह बात द्वैता अद्वैता पुराण में ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के नाम से सदियों पहले कर दी थी। तो जय सनातन साम्राज्य मित्रों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। समस्त ब्रह्मांड एक कंप्यूटर व्यवस्था है, एक कंप्यूटर सिस्टम की तरह काम कर रही है। यह मैं मानता हूँ, जानता नहीं हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल अपना तर्क रख रहा हूँ और आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आप मेरे तर्क के समर्थन में या असमर्थन में अपना तर्क रखें कमेंट के माध्यम से। मैं प्रयत्न करूंगा कि सभी तर्कों का मैं उत्तर दूंगा। इस श्लोक का प्राथमिक अर्थ हमारे संत मुनि यह दे रहे हैं कि आप जो देख रहे हैं वो सारी चीजें मिथ्या है, यानी वो परिवर्तनशील है। जैसे हिमालय लाखों वर्ष पूर्व एक महासागर था और कदाचित लाखों वर्ष पश्चात वो महासागर होगा। तो पृथ्वी पर रहने वाली सारी वस्तुएं परिवर्तनशील होती है, परंतु सत्य तो सदैव एक ही होना चाहिए, नहीं? इस कारण से पृथ्वी पर सारी चीजें मिथ्या है। केवल एक ही सत्य है, ब्रह्मा सर्जनहार, जिसने सारी वस्तुएं रची है। सत्य क्या है? हमारी इंद्रियां जैसे आंख, कान, नाक हमारे आसपास चल रही सारी घटनाओं का विवरण हमारे मस्तिष्क में पहुंचाती है। हमारा मस्तिष्क उन सारी चीजों की प्रोसेस करता है और एक निर्णय लेता है कि यही सत्य है। और इस सत्य के निर्णय में हमारे मस्तिष्क के भीतर संग्रह किए हुए स्मरण वो भी काफी बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो क्या हम हमारे मस्तिष्क पे विश्वास कर सकते हैं कि वो जो दिखा रहा है, वो प्रोसेस जो कर रहा है और आपको बता रहा है कि यह सत्य है, वो सच में सत्य है? जवाब है नहीं। आपके मस्तिष्क को एक छोटा सा जादूगर भी छल सकता है। आप जब सो रहे हो तो आप स्वप्न देख रहे हो। उस स्वप्न के समय आपका मस्तिष्क सारी परिस्थितियों का अवास्तविक निर्माण करता है और आपको विवश कर देता है कि जो अभी चल रहा है, जो स्वप्न अभी चल रहा है, वो सच है, वो सत्य है। लेकिन क्या वो सत्य है? चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र में आपको एक कमरा और उसके अंदर रखी गई वस्तुएं दिख रही होंगी, लेकिन यही चित्र या फिर अगर कोई वास्तविक कमरा हो तो एक श्वान को कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आपको सोफा लाल रंग का दिखाई दे रहा है, परंतु श्वान को वह अलग रंग में दिख रहा है। और तो और अलग अलग प्राणी को एक ही प्रकार की वस्तुएं अलग रंग में और अलग आकार में भी दिखती है। और कबूतर जैसा पक्षी आपसे भी ज्यादा रंग देखने में सक्षम है। तो घास का रंग हरा है, जिस विश्वास से आप बोल रहे हो, अलग अलग प्राणी उसी विश्वास से उसको अलग अलग रंग बोलते हैं। तो फिर सत्य क्या है? अपना अपना वर्जन, परंतु सत्य तो एक ही होना चाहिए, यानी सत्य तो सनातन होना चाहिए, नहीं? पिछले प्रकरण के विरोध में आप एक तर्क रख सकते हैं कि भाई सबको बनाया है इसी तरीके से है, यानी सारी वस्तुएं अपने अपने नियम से चलती है। तो सर्वप्रथम इस तर्क के विरोध में मैं अपना यह तर्क रखूंगा कि जहां पर सिस्टम होती है वहीं पर नियम होते हैं। वैसे तो कोई बोलने को तो बोल देगा इट्स अ फ्री वर्ल्ड, परंतु यह बोलते समय उसके पैर गुरुत्वाकर्षण के कारण धरती पर होंगे और उसके बोलने की ध्वनि की स्पीड उसके नियम से चलेगी। तो अगर सृष्टि एक सिमुलेशन या कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है तो उसके कोई नियम ही नहीं होने चाहिए। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होने के नाते यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसे आप लाक्षणिकता कहते हो या फिर नियम कहते हो, उसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रॉपर्टीज कहता है। एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर कंप्यूटर में पूरे एक विश्व की रचना कर सकता है और उसके भीतर अनगिनत वस्तुएं मानव की रचना कर सकता है और हर एक वस्तु और मानव की लाखों या करोड़ों प्रॉपर्टी सेट कर सकता है। और वह सॉफ्टवेयर उसी प्रकार से काम करेगा जिस तरीके से
उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी सेट की गई है। पूरे सिमुलेशन की रचना करने के बाद एक सॉफ्टवेयर डेवलपर उसे कंप्यूटर में इंस्टॉल करता है और यह कंप्यूटर आपको तो पता है कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, यानी कंप्यूटर को ऊर्जा चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद होता है कंप्यूटर भी बंद हो जाता है। वैसे ही आप पाएंगे कि पृथ्वी को ऊर्जा मिलती है सूर्य से। जिस क्षण से सूर्य का प्रभाव पृथ्वी पर बंद होता है उसी क्षण से पृथ्वी का विनाश प्रारंभ होता है। तो क्यों सृष्टि और कंप्यूटर के नियम एक समान है? कंप्यूटर में अगर कोई बग या वायरस घुस जाता है तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसको निकाल देती है। उसी प्रकार से पृथ्वी भी अप्राकृतिक कार्यों का स्वयं से सुधार करती रहती है। परंतु कंप्यूटर में ऐसा कोई वायरस आ जाए कि जिसे हम नियंत्रण ना कर पाए या कोई एंटीवायरस उसे नियंत्रित ना कर पाए तो हम क्या करते हैं? हम पूरी हार्ड डिस्क फॉर्मेट करते हैं और उसके पश्चात सारे प्रोग्राम्स री इंस्टॉल करते हैं। और पृथ्वी पर भी यही होता है। काल चक्र के हिसाब से कल की देव आएंगे, पृथ्वी का सर्वनाश होगा और पृथ्वी का विकास पुनः प्रारंभ होगा। सारे वैज्ञानिक निसंदेह मानते हैं कि पृथ्वी और ब्रह्मांड के सारे रहस्य ब्रह्मांड के अंदर छिपे हैं। अगर मनुष्य ऐसा एक यंत्र बना दे जो प्रकाश की गति से भी अधिक गति से चले तो उस यंत्र को ब्रह्मांड में भेजकर ढेरों रहस्य हम जान सकते हैं। सर्वप्रथम तो ऐसा यंत्र इस युग में बनाना तो असंभव है। अगर हम बना भी दे तो उसके भीतर कोई मनुष्य तो यात्रा नहीं करने वाला, क्योंकि जो भी मनुष्य यात्रा करने की सोचेगा उसको चिंता होगी अपने जीवन की, अपने परिवार की। तो मनुष्य के अंदर स्नेह, क्रोध, हंसी जैसी संवेदनाएं इसलिए भरी गई है कि उस संवेदनाओं को तोड़कर कहीं भी जाना उस मनुष्य के लिए कठिन हो जाए। तभी तो ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या के संग यह वाक्य भी बोला जाता है, सब मोह माया है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको पुनः बताता हूँ कि यह सब मेरे व्यक्तिगत विचार है। आप अपना समर्थन या असमर्थन तर्क के साथ कमेंट में रख सकते हैं। और यह वीडियो मेरा पसंद आया तो आपको लाइक करना करो, ना करना ना करो। खुश रहो। जय सनातन साम्राज्य। मिलते हैं अगले वीडियो में। लापा चंगा में नाचे पंगा और झुम्बा बाजे, लापा चंगा में नाचे पंगा और झुम्बा बाजे, बोले घड़ी घड़ी दिल ये मेरा टिक टिक टिक।